वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग क्लास 10 के ICSE 2024 सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरे चैप्टर से 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको ज़रूर से रिवाइज करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इंटीजर एलिमेंट्स इनटू एन एरे ऑफ साइज 20 एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। Display largest number from the array, display smallest number from the array and display sum of all the elements of the array। ये ICSE 2017 क्वेश्चंस में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, to get promotion in a science stream a student must pass in English and should pass in any of the 2 subjects, that is physics, chemistry or maths। The passing mark in each subject is 35। Write a program in a single dimensional array to accept the roll numbers and marks secured in the subjects for all the students। The program should check and display the roll numbers along with the message whether promotion is granted or promotion is not granted। Assume that there are 40 students in the class। Next question, define a class to accept values in an array of double data type of size 20। Accept a double value from the user and search in the array using linear search method। If value is found, display the message found with its position where it is present in the array, otherwise display the message not found। ये प्रीवियस क्वेश्चन ICSE 2023 में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, write a program to input 15 integer elements in an array and sort them in ascending order using the bubble sort technique। ये भी ICSE 2019 क्वेश्चंस में आए हुए हैं। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 40 वर्ड्स इन एन एरे, अरेंज दिस वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक, प्रिंट द सॉर्टेड एरे। ये ICSE 2017 क्वेश्चन से है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एग्ज़ाम सामने है तो आप लोग इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है तब जाके आप सॉल्यूशंस को देखिए। आइए हम लोग देखते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस में बोला गया है कि साइज 20 का एक इंटीजर एरे लेना है, उसमें एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करना है, इनपुट करना है और उसमें से लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को प्रिंट करके दिखाना है। वेरी सिंपल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास का नाम दे दिया मैंने ऑपरेशंस। ठीक है, और फिर मैंने मेन फंक्शन को लिखते हुए आगे स्कैनर स्टेटमेंट डिफाइन किया, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IN। फिर आपको एरे को डिफाइन करना है जिसका साइज 20 होगा एंड आपको डिस्प्ले करना है मैसेज कि एंटर 20 एलिमेंट्स इनटू एन एरे। फिर वो जो इनपुट्स लेगा उसको एक्सेप्ट करना है, जिसके लिए हम लोग फॉर लूप्स यूज़ किए हैं। आगे देखिए कि यहाँ पर हम लोग मैक्स, मिन एंड सम करके वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। मैक्स फॉर लार्जेस्ट, मिन फॉर स्मॉलेस्ट एंड सम टू स्टोर द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने मैक्स और मिन को एरे का 0 इंडेक्स का वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि 0 से हम लोग कर रहे ताकि हम लोगों के लिए सुविधा हो। कोई भी हम लोग एलिमेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0 ही लेना है। बट 0 ले लिया, एक फिक्स वैल्यू कर लिया। इसके बाद हम लोग बाकी जितना भी वैल्यू है उसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला ये में हम लोग यही किए हैं कि फॉर लूप जे वेरिएबल से जो चल रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जे लोकेशन का में जो एरे का जो वैल्यू है वो अगर मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स में जे लोकेशन ऑफ एरे का वैल्यू हम लोग डाल देंगे। अगर एरे का जे लोकेशन मिन से कम है तो वहाँ पर हम लोग मिनिमम का वैल्यू को चेंज कर देंगे। एंड सम प्लस इक्वल टू एरे लोकेशन ऑफ जे, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। एक एक एलिमेंट को हम लोग सम में ऐड करते जा रहे हैं। जब ये पूरा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मिल जाएंगे और इसको हमको प्रिंट कर देना है। अगला क्वेश्चन है साइंस स्ट्रीम क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से किसी 2 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। और पासिंग मार्क्स है 35। तो
इसके ऊपर बेस करके आपको प्रमोशन ग्रांट और प्रमोशन नॉट ग्रांटेड आपको प्रिंट करना है एंड आपको एज्यूम करना है कि 40 स्टूडेंट्स है क्लास का, यानी एरे का साइज 40 है। आगे देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्लास प्रमोशन नाम से डिफाइन किया है यहाँ पर। फिर मेन फंक्शन को लिखते हुए आगे हम लोग इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड रोल नंबर का 40 साइज का इंटीजर एरे को डिफाइन किया है। फिर स्कैनर स्टेटमेंट लिखते हुए आगे हमने क्या किया, एक फॉर का लूप चल रहा है जो आपका 0 to लेके लेस देन 40 तक चल रहा है। लेस देन इक्वल टू गलती से भी मत लिखिएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू होने से वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होगा, क्योंकि एरे का साइज 0 to लेके 40 अगर है तो 39 तक जाता है, वो 40 नहीं होता है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। एंड अगर वो इक्वल टू 40 हो जाएगा तो फिर वहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस क्रिएट होगा ड्यूरिंग रनिंग। ओके, तो ये आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट हो गया आपको इसमें क्या करना है, इस फॉर लूप में आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन करना है, फिजिक्स का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का एंड मैथ्स का। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा देख के कि रोल नंबर आई एंड इंग्लिश का आई का जो लोकेशन है, जो आई लोकेशन में है, रोल नंबर जिसका है, मान लीजिए रोल नंबर 15 है, हाँ, तो उसका ही इंग्लिश का मार्क्स आई लोकेशन में ही सेव हो रहा है। एरे डिफरेंट है बट लोकेशन सेम है, तो इससे आपको बाद में ट्रैक करने के लिए सुविधा होगा। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। आगे देखिए कि हम लोग फिर से फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर इंग्लिश का लोकेशन को लेते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर उसका जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 35 है तो सीधा प्रिंट कर देना कि रोल नंबर प्लस प्रमोशन नॉट ग्रांटेड। अगर ये बात नहीं है, मतलब आपका इंग्लिश मोर देन 35 है, तो आपको जाना है एल्स पार्ट में। वहाँ पर आपको देखना है कि आपका किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपको लेस देन 35 है या नहीं है। तो इसका भी मैंने यहाँ पर कंडीशंस डाल दिया है। इफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज लेस देन 35, फिजिक्स एंड मैथ एंड केमिस्ट्री एंड मैथ। ओके, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका प्रमोशन ग्रांट नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा है तो आपको प्रमोशन ग्रांट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर आपको डबल डेटा टाइप का 20 एलिमेंट्स एक्सेप्ट करना है एंड आपको लीनियर सर्च मेथड से आपको वैल्यू को सर्च करना है एंड अगर मिल जाए वैल्यू तो आपको उसका पोजीशन के साथ प्रिंट करना है, फाउंड प्लस पोजीशन, एंड अगर ना मिले तो नॉट फाउंड मैसेज को डिस्प्ले करना है। आगे देखिए कि यहाँ पर लीनियर सर्च में आपको नॉर्मल जैसे इतना देर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करना है वैल्यूज़। जो वैल्यू को सर्च करना है उसका एक वैल्यू एफ में फाइंड करेंगे, तो एफ में हमने उसको स्टोर कर लिया। फिर एक वेरिएबल मैंने सी दिया है और जिसको 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। इसका भी कारण बता देता हूँ कि जब हम लोग लीनियर सर्च कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल जो खोजे वो मिल जाता है एरे में, तो हमको सी का वैल्यू 1 कर देना है। इससे हमको क्या पता चलेगा कि हमको वेरिएबल मिल गया है। ये एज अ फ्लैग, एज ए इंडिकेटर काम कर रहा है कि हमको वेरिएबल मिला है या नहीं मिला है। तो अगर नहीं मिला है तो क्या होगा, सी का वैल्यू 0 ही रहेगा। तो इसके बाद इसलिए हम चेक किया कि इफ सी इज इक्वल टू 0 देन डिस्प्ले द मैसेज नॉट फाउंड। सेम वे फोर्थ क्वेश्चन, आपको 15 इंटीजर एलिमेंट्स एक्सेप्ट करना है और उसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट टेक्निक से। ये वेरी इजी है, आपको सिंपल बबल सॉर्ट का टेक्निक आता है तो उसको आपको अप्लाई कर देना है। पहले आपको 15 इंटीजर एलिमेंट्स एक्सेप्ट करना है एंड देन आपको बबल सॉर्ट का टेक्निक अप्लाई करते हुए शॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देना है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपको 40 वर्ड्स एक्सेप्ट करना है एंड यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक को अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको फिर लास्ट में सॉर्टेड एरे को प्रिंट करना है। तो इसमें हमने क्लास को वर्ड सॉर्ट ले लिया। इसमें मेन फंक्शन में स्कैनर स्टेटमेंट लिखते हुए वर्ड का सेम प्रोसेस, वर्ड का एक इन स्ट्रिंग एरे मैंने डिफाइन किया जिसका साइज 40 है
यहाँ पर 40 वर्ड्स जो एंटर हो रहा है उसको इनपुट लेना है और उसके बाद आपको सिलेक्शन शॉर्ट का टेक्निक को लिखते हुए शॉर्टेड एरो को प्रिंट कर देना है। अगर आप लोगों को सिलेक्शन शॉर्ट या बबल शॉर्ट या लिनियर सर्च या बाइनरी सर्च इनमें से किसी भी टेक्निक्स में आपको दिक्कत है, you can feel free to comment below so that we can bring up that video to explain you more. ओके इसमें अगर हम आप लोगों को समझाएंगे डिटेल में कि कब कहाँ पर काहे हो रहा है तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हमने वहाँ पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। ऐसे में वीडियो कैसा लगा, कोई अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो कोई सजेशन है आप लोगों की तरफ से ज़रूर से दीजिए ताकि हम लोग आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।